हेलो गाइस। आज का जो ये वीडियो है एक विशेष प्रकार का वीडियो है जो पिछले वीडियो का रिपीट है, जिसमें हमें रिक्वेस्ट मिली थी कि आप कृपया ये वीडियो हिंदी में भी बनाएं। इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे आईआईटी से या पीएमटी से मतलब रखते हैं। लाइक आईआईटी पीएमटी इज लाइक एक सबसे लक्रेटिव कोर्स माना जाता है फॉर एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और 12th, स्पेशली साइंस सेक्शन। बड़े सारे पेरेंट्स हैं वो इससे आगे सोच ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चे ने सिर्फ आईआईटी और पीएमटी करना है, करे भी क्यों ना, क्योंकि बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत उम्मीदें लगाते हैं और ये उनका फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन होता है। कैसे स्टेपिंग स्टोन के उसके बाद ही उनकी इंजीनियरिंग की या मेडिकल की पढ़ाई शुरू होती है और उसके बाद वो कोर्स उनकी लाइफ का टाइप पालनहार या समथिंग लाइक दैट बन जाता है। वो एक पाथ चुन लिया जाता है। नाउ क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं मैं बच्चों पे ज्यादा, कि ये बहुत बड़ा चंक है बच्चों का, जो बच्चे बेचारे विफल होने के बाद बिल्कुल जैसे कहते हैं सड़क पे आ जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हम अपनी जिंदगी का क्या करें। ये छोटा सा एक राय समझ लीजिए या एक लाइन है जो मैं दिखा रहा हूं उसको। आप जैसे आईआईटी और पीएमटी के लिए करते हैं, आपको पता है कितना सक्सेस रेट है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 3%। अब 3% तो सेलेक्ट हो गया, ओके, उनका पाथ बन गया, जाने दीजिए, चले गए वो लोग। 97% क्या करेंगे? आपको नहीं लगता कि 97% या इवन 100% को एक अपना एक और पाथ जरूर रखना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिसहैप, लाइक सेलेक्ट ना हुए। अब आप अगर सेलेक्ट नहीं होते, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं और वहां से कोई ग्रेजुएशन की डिग्री वो प्राप्त करें। अब क्योंकि आईआईटी या मेडिकल के लिए पढ़ रहे होते हैं तो 12th में नंबर नहीं आते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज वो बच्चा बेचारा फुल हार्टेडली इसकी तरफ जाता है और वो सीबीएसई से थोड़ा सा दूर हो जाता है, सीबीएसई से दूर होने के कारण उसके नंबर कम रह जाते हैं। अब पेरेंट्स बेचारे इतने पढ़े लिखे या इतने समझदार नहीं होते, एजुकेटेड तो होते हैं, बट दे आर नॉट इन टच विद एजुकेशन सो मच टू सच अ एक्सटेंट, वो अपने इस चीज को, बच्चों को इस चीज से गार्ड करके नहीं रख पाते। अब ये जो पेरेंट्स बेचारे रह जाते हैं कि हम अपने बच्चे को किस तरह से सेफ गार्ड रखें, दे आर गोइंग आउट विद देयर किड्स उस टाइम पे जब कुछ नहीं हो पाता। आपका एडमिशन रह गया, आपका आईआईटी पीएमटी नहीं हुआ, आपके 12th में नंबर कम रह गए क्योंकि आईआईटी में की प्रिपेयर कर रहे थे, इसलिए आपका कॉलेज में एडमिशन रह गया। फिर आप क्या कहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो लाखों करोड़ों लाख रुपए ले लेते हैं और उसके बाद भी दे आर जस्ट स्टैंडिंग, मेक यू स्टैंड इन द क्यूज ऑफ जॉब्स, जैसे आपका बीपीओ वगैरह। अगर बीपीओ वगैरह में जाना है तो आपने 12th के लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज आपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसमें डिग्री क्या काम कर रही है आपकी? कुछ भी नहीं। आपने फोन सुन के हेलो हाय डिक्शन में बात करनी है तो वो तो 12th का स्टूडेंट भी कर लेता है। तो आपने उस चीज को बहुत ध्यान से देखना है कि वेदर वी आर अलॉटेड गुड थिंग और नॉट। अब हमारी सरकार इतनी सक्षम तो है नहीं जिसके अंदर वो सब स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब कर ले, या कॉलेजेस इतने सारे हैं कि आपको स्वीडन फिनलैंड की जगह आपने सिर्फ नाम लिखवाना है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वी पीपल आर स्टैंडिंग वे बियॉन्ड से, काफ़ी पीछे हम लोग इस मामले में। अब हमें ही अपना दिमाग लगा के इस चीज़ का हल ढूंढना है। वो हम लोग बताते हैं आपको, जैसे कि आप ओवरसीज एजुकेशन के बारे में समझिए। पहले क्या होता है, आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप ओवरसीज एजुकेशन में जाइए। देर आर सो मैनी कॉलेजेस, इतने कॉलेजेस हैं, इतनी कंट्रीज हैं जहाँ पे
बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, हाँ एक्सपेंसिव होती है मानता हूँ, बट वहाँ पे स्टूडेंट अपना कमा भी सकता है, उसकी अर्निंग भी सेल्फ होती है, साथ साथ पैसा भी उतना ज़्यादा नहीं लगता जितना पहले लगता था। नाउ द मनी इज़ नॉट दैट मच, बैंक से लोन भी अवेलेबल है, हम लोग भी लोन प्रोसेस करा देते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जाके बीपीओ की लाइन में लगने से अच्छा है कि आप लोग बाहर जाएं, जिसमें आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। आप 18 साल के हैं या 19 साल के हैं और आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, और पढ़ने के लिए जो कमा सकते हैं आप, सॉरी, जो आप पढ़ाई के लिए जो पैसा चाहिए उसमें से आपका स्टूडेंट होते हुए भी योगदान होता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 1 साल की फीस लेके जाते हैं और बाकी 2 साल वो सेल्फ सस्टेन्ड रहते हैं और खुद ही कमा लेते हैं और खुद ही अपने आप को फाइनेंस कर लेते हैं। ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप पता कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं वेदर इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग अपने आप को सस्टेन कर सकें या ना कर सकें। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को गुमराह रखते हैं। 11th-12th में दे विल मेक यू फील ऑन हेवन के भाई आप पक्के आईआईटी में हो गए हैं, पक्का ये हो गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया है। मैं इन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, ये 97% के लिए कौन सी आईआईटी ग्रेड कर रहे हैं? जो बच्चा फेल हो जाता है, जो बच्चा नॉट फेल हो जाता, कर नहीं पाता, क्योंकि 3% सिलेक्शन रेट है, तो 97 बट नेचुरली नहीं हुआ तो वो बाकी कहाँ जाएंगे? सो ओवरसीज एजुकेशन के लिए आपने क्या करना है कि आपने कुछ खास बहुत बड़ा काम नहीं करना, आपने सिर्फ एक टेस्ट आइल्स का देना है जिसमें एक सिंपल इंग्लिश आती है, और कोशिश करके ये टेस्ट 11th के एंड में या 12th की स्टार्टिंग तक दे दीजिए। वाई एम सेइंग सो, बिकॉज दैट इज अटमोस्ट एसेंशियल। और फिर उसके बाद हम लोग अपना आपका प्रोसेस ऑन रखेंगे और आपके हाथ में एक ऑप्शन दे के रखेंगे आपके 12th के एग्जाम से पहले ही कि आप यहाँ यहाँ जा सकते हैं, इन केस आपका आईआईटी पीएमटी नहीं होता। उस केस में आपका आईआईटी पीएमटी का अच्छे होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? जब आदमी सिक्योर्ड होता है तो उसकी चाल ढाल में फ़र्क पड़ जाता है, उसके काम में फ़र्क पड़ जाता है, वो काम थोड़ा और अच्छी तरह से कर पाता है। तो दिस इज़ द थिंग आई एम टेलिंग, और इसी चीज़ के बारे में मैं प्रमोट करता हूँ कि आप लोगों को ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस भी साथ साथ रखने चाहिए। देर इज़ अ वेरी गुड सेइंग इन इंग्लिश दैट चेंज बिफोर यू हैव टू। अब 12th में नंबर नहीं आए, आईआईटी में हुआ नहीं, उसके बाद आप ऑप्शन ढूंढने निकलेंगे तो आप उन लोगों के हत्थे चढ़ेंगे जो लोग इस बिजनेस में हैं, वो चीज़ में, और फिर वो आप लोगों को गलत गलत कॉलेजेस में धकेलेंगे जिसमें फ्री आइल्स का झांसा देंगे, आपको फ्री दिस दे देंगे, फ्री दिस। फ्री क्यों फ्री दें हम लोग? किस बात के लिए आप लोगों को फ्री दिया जाए? आप लोग अपना पैसा खर्चिए, उस चीज़ को लीजिए, सो दैट आप जो स्पेंड करें आपको उस चीज़ की कॉस्टिंग पता हो कि हाँ हम लोग ठीक कॉस्टिंग दे रहे हैं। आप लोगों को कोई फ्री चीज़ नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बड़े सारे नेता हैं कुछ फ्री देने के लिए चक्कर में आए थे, देखो कहाँ बैठे हुए हैं फ्री के चक्कर में। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री, माइंड यू। जो भी ओवरसीज एजुकेशन में ये वर्ड फ्री लिखता है उससे आप अत्यधिक सावधान रहिए। अनपेड कंसल्टेंट आर द मोस्ट ऑब्नॉक्शियस वन, सबसे ज्यादा हार्मफुल लोग हैं ये। आप पेड कंसल्टेंसी कीजिए, आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं 12th में थोड़ा दिल लगा के पढ़ें, और थोड़ा अच्छे, सारे बच्चे अच्छे से पढ़े मगर 12th के बच्चे थोड़े से ज़्यादा मेरी विशेष है उनके साथ कि वो और अच्छे नंबर लेके आएँ और कंसंट्रेट करके ट्राई टू डू द नीडफुल। और जो बच्चे मेरे से मिलना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं, ये ईमेल का फ़ोन नंबर है, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अगले भी आ सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। और जिन जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है काइंडली थम्स अप करें, उसको लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन बनी होगी नीचे उसको ज़रूर दबा दें, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी इस टाइप का वीडियो आता है तो आप लोगों को सूचना दी दी जाएगी कि भाई आप उस चीज़ को देख सकते हैं। मैं हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड
वीडियो ही बनाता हूँ जो मेरे काम से संबंधित